वेलकम माय डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स। मैं अमित सर, क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व के साथ ये हम लोग का लेक्चर नंबर 7 है। और इस लेक्चर में हम लोग एम्पियर का परिपथीय नियम पढ़ेंगे। एम्पियर का परिपथीय नियम को पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज को समझते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग B से दिखाते हैं और इसी के साथ अगर हम लोग अल्पांश लंबाई dl ले लें और इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लें और इसी का अगर हम लोग समाकलन कर दें तो यही हम लोग का कहलाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन। लाइन इंटीग्रेशन ऑफ चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन। अब ये क्या कहता है कि किसी बंद वक्र के परितः ना, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले ये जो एम्पियर का परिपथीय नियम लगता है वह बंद वक्र के लिए लगता है। जिस प्रकार से गॉसियन सतह हम लोग मानते थे गॉस लॉ लगाने के लिए, उसी प्रकार से एम्पियर का परिपथीय नियम हम लोग एम्पियर पास बना के हम लोग लगाएंगे। तो क्या कहता है कि किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होता है उसका रेखा समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल विद्युत धारा का μ0 गुना होता है। अब जैसा कि हम बताएं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन को ऐसे हम दर्शाते हैं B.dl और ये समाकलन का चिन्ह। अब ये चूंकि बंद वक्र के लिए है इसलिए यहां पर हम एक गोला का चिन्ह देते हैं जो ये बताता है कि ये हम बंद वक्र के लिए लिखते हैं। L लिख देते हैं, L मतलब लाइन इंटीग्रल, जो ये बताता है कि रेखा समाकलन है। तो क्या हो गया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन बंद पृष्ठ के लिए। तो क्या हो, यह किसके बराबर होगा? तो ये बराबर होगा उस बंद पृष्ठ में से गुजरने वाली कुल विद्युत धारा। अगर कुल विद्युत धारा I है तो I का μ0 गुना होता है। तो मैथमेटिकली हम लोग ये एम्पियर के परिपथीय नियम को लिखते हैं। ये मान लीजिए कि कोई ये बंद पृष्ठ है, इसमें से धारा I1, I2, I3 धारा जा रहा है, तो ये B.dl यहाँ बराबर क्या हो जाएगा? μ0 गुने I नेट, I कुल, और I कुल यहाँ पर I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। अगर सभी एक दिशा में है तो सब प्लस, अगर मान लीजिए I3 अगर निगेटिव इधर रहता, इस दिशा में रहता तो I1 I2 प्लस और माइनस I3 हो जाता। तो ये कुल विद्युत धारा इसमें हम लेंगे कि उस पृष्ठ से कितना विद्युत धारा प्रवाहित होता। तो एक बार देख लेते हैं क्या कहता है कि किसी बंद वक्र के परितः, यानी परितः मतलब चारों ओर, किसी बंद वक्र के चारों ओर क्या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाले कुल विद्युत धारा का μ0 गुना होता है। और गणितीय रूप से, मैथमेटिकली रूप से हम लोग B.dl बराबर μ0 I, यहाँ पर I जो है वह कुल विद्युत धारा है जो उस क्षेत्र से गुजरता है, इसके बराबर। अब इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं कि इसका प्रूफ क्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके प्रूफ के लिए हम लोग करेंगे कि सबसे पहले एक सीधी रेखा यानी एक लंबी सीधी चालक की कल्पना करते हैं। इस एम्पियर के परिपथीय नियम का प्रूफ देखेंगे। तो उसको प्रूफ, इसका जो प्रमाण है उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक सीधी धारावाही चालक तार ले लेंगे और XY इसका नाम दे देते हैं। XY यहाँ पर हम लिखे भी हैं कि माना कि XY एक लंबा सीधा चालक है जिसमें से I विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। अब इसके चारों ओर हम जानते हैं कि अगर किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। तो यहाँ पर मान लीजिए ये चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कर रहा है, इसका केंद्र संकेंद्रित बनाता है तो O मान लेते हैं।
ये इसकी त्रिज्या हम लोग r त्रिज्या मान लेते हैं। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग एक अल्पांश लंबाई dl वेक्टर को लेते हैं dl, और यहाँ पर जो है इसमें जो धारा प्रवाहित करेंगे तो इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वह इस जो ये सर्कुलर पाथ है, वृत्ताकार पथ है, इसके स्पर्श रेखा के बराबर होगा। यानी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वह इसके स्पर्श रेखा के बराबर होगा। हम लोग ये ज्ञात भी कर सकते हैं। तो ये b, अब बायो सावर्ट के नियम से हम लोग इस b का मान भी निकाल चुके हैं, और ये b का मान निकाले थे कितना, तो ये b बराबर निकाले थे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई त्रिज्या r। इसको ऐसे भी कभी कभी लिख देता है b बराबर म्यू नॉट बट्टा 4 पाई 2i बट्टा r। एक ही बात हुआ, 2 से 2 कर जाएगा तो यहाँ पर 2 ही बचेगा, तो म्यू नॉट आई बट्टा 2 पाई r। अब ये हम लोग जानते हैं, इसका उपयोग करते हुए अब इस चीज को हम लोग करते हैं। तो एम्पियर के परिपथीय नियम में हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन करना है, यानी b डॉट dl करना है। b डॉट dl का रेखीय समाकलन करना है। अब एक चीज हम जानते हैं, ये a डॉट b को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा। तो b डॉट dl को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रल है b dl cos थीटा, और जहां थीटा इस b और dl के बीच बनने वाला कोण होगा। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो dl है, dl की भी दिशा इधर ही है और b की दिशा भी इधर है, यानी दोनों की दिशा सेम है, तो थीटा का मान 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा b dl cos 0 डिग्री, और cos 0 का मान 1 होता है, तो इंटीग्रल b dl cos 0 का मान 1। अब इस b का मान हम इसमें हम रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा b dl, तो ये कांस्टेंट है एक तरह से, ये बाहर आ जाएगा b और इंटीग्रेशन में बच जाएगा dl। ये b का मान हम यहाँ से रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई बटा 2 पाई r, ये वाला हम लोग ले लेते हैं। ये भी ले सकते हैं, 2 से 2 कर जाएगा तो दोनों बात बराबर है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई r ले लेते हैं। अब ये dl का इंटीग्रेशन क्या होगा, अब देखिए बच्चे, हम यहाँ पर स्मॉल dl कंसीडर किए हैं, छोटा अल्पांश लंबाई, और हमें पूरा का समाकलन करने पर क्या प्राप्त होगा, इस वृत्त के परिधि प्राप्त होगा, और ये वृत्त का परिधि किसके बराबर होगा, 2 पाई r के बराबर होगा। यानी इस इंटीग्रेशन ऑफ dl के जगह पर हम लोग लिखेंगे 2 पाई r, और ये 2 पाई r कट जाएगा तो बच जाएगा म्यू नॉट आई। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये b डॉट dl जो है म्यू नॉट आई के बराबर है, और यही हम लोग का एम्पियर का परिपथीय नियम है। इसी चीज को मैंने अच्छे से लिख दिया है, आप देख सकते हैं। प्रूफ में XY एक लंबा सीधा चालक तार माने हैं जिसमें I विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। बायो सावर्ट के नियम के अनुसार चालक से r दूरी पर, इस चालक से r दूरी पर एक बिंदु है P, इसको P बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं, और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता B होगी उसका मान क्या होगा, म्यू नॉट 2i बट्टा 4 पाई r या म्यू नॉट i बट्टा 2 पाई r। ये 2 से 2 कट जाता है। अब हमें एम्पियर का परिपथीय नियम में b डॉट dl निकालना था। b डॉट dl यहाँ से a डॉट b यानी b dl cos थीटा ab cos थीटा, और यहाँ पर जो थीटा था वह 0 डिग्री था, तो b dl लिख दिए, cos 0 का मान 1 यहाँ रख दिए, b कांस्टेंट था बाहर कर लिए dl, और यहाँ जो इंटीग्रेशन था dl वह 2 पाई r यानी वृत्त के परिधि के बराबर था, तो b इंटू 2 पाई r हो गया। अब इस b के स्थान पर ये जो b जो होता है म्यू नॉट आई बट्टा 2 पाई r वह रख दिए, म्यू नॉट आई बट्टा 2 पाई r और इंटू 2 पाई r ये वाला, तो 2 पाई r कट गया तो म्यू नॉट आई, और अंत में हम कह सकते हैं कि जो b डॉट dl आया वह म्यू नॉट आई के बराबर आया, और यही हम लोग एम्पियर के परिपथीय नियम का प्रूफ जान पाए। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।